बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप वीडियोस देखते हैं, अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो देते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इनको काइंडली लाइक करते रहा करें, हौसला अफजाई होती है। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं इनके ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करने के बाद वो रिज़र्व कर सकते हैं। और जायचा और उसकी कंसल्टेशन जो है उसकी 1-to-1 कंसल्टेशन फ़ोन के ऊपर थ्रू वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आप मुझसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनके हल की तरफ भी जाया जा सकता है इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो है जो वो जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना तो कोई रूहानी इल्म है, ना कोई जादू है और ना कोई आसमानी इल्म है। ये सिर्फ डॉट कनेक्टिंग का इल्म है और कदीम तरीन उलूम में से एक मोतबर इल्म इसको समझा जाता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी दीगर उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर मिल जाती है। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च की तवारीख़ में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत यानी पाइसेस है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो आप ये देख लें कि अगर आपका नाम जो है दाल से या चे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज हूत है, पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। सदक़ात आपसे मैं ये कहूँगा, सदक़ात रद्द बला होते हैं तो अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से खाने पीने वाली अशिया के वो दीजिए, अनाज के। और पढ़ने के लिए इस हफ़्ते आप या अल्लाह या अलीमो, या अल्लाह या अलीमो की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखिए बाद अज़ नमाज़ फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। पाइसेस वालों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो हफ़्ता है आपका, ये बहुत सारे मामलात में आपके दोस्तों का ताउन जो है वो आपको अल्लाह ताला की तरफ से इनायत होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके बायस आपकी तबीयत जो है उसमें खुशगवारियत का जो पहलू है वो रहता हुआ नज़र आता है इंशाअल्लाह ताला। आपकी मसरूफियात जो हैं काम से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड उनमें भी इजाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। और जो बेरोज़गार पाइसेस हैं उनको नई जॉब्स का उसूल जो है वो होता हुआ नज़र आता है। अपनी सोच को मस्बत रखिएगा। मस्बत सोच होने से बहुत सारे मसाइल आपके जो हैं आपको लगेगा ये तो मसला था ही नहीं, वो मतलब मसाइल का ख़ात्मा जो है वो होता रहेगा इंशाअल्लाह। आपके रूहानियत के शौक़ में इजाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह। और कोई उस सिलसिले में अच्छी गाइडेंस जो है वो भी आपको मिलती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा हासिदीन जो हैं उनके बद इरादों से अल्लाह ताला आपको बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा कोई रिश्तेदार अज़ीज़ जो हैं वो परेशानी का बायस बनने की कोशिश कर सकते हैं। आप बेहतर है कि जब ऐसी सिचुएशन को देखें तो आप साइड पे हो जाएं। अल्लाह ताला आपको हिफाजत वाले मामलात में रखेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हफ़्ता माशी लिहाज से भी यानी रुपए पैसे के हिसाब से भी अच्छा रहता हुआ नज़र आ सकता है इंशाअल्लाह ताला। कोई आपकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, आप अगर स्मॉल या मीडियम स्केल के ऊपर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, पेमेंट्स आपकी स्टक हुई थी वो मिलती नज़र आ सकती हैं। किसी को उधार अगर रकम दी हुई थी वो वापस मिलती नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो कारोबारी अफराद हैं पाइसियंस, उनको खुशकिस्मत मौक़े जो हैं इस हफ़्ते में काफ़ी दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से मैसर आते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा आमदनी के जो इजाफ़ी ज़राए हैं वो भी पैदा होते हुए नज़र आते हैं इंशाअल्लाह ताला। इस तरह के मौक़े जो हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं, आपने उनसे फ़ायदा उठाना है इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मोहब्बत प्यार से रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई थी वो भी अल्लाह ताला दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मगर फिर
اس میں پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی رشتہ دار دوبارہ سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، آپ نے اس کو سائڈ لائن کر دینا ہے۔ اچھا، اس ہفتے جو ہے میں آپ سے یہ کہوں گا پیر والا دن خاص طور پہ اگر آپ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں، آپ کوئی سرکاری افسر ہیں، تو آپ اپنی کوئی پروموشن یا اپنے سینئرز کی طرف سے کوئی اپریسیشن جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کسی سفر کا ارادہ کیے ہوئے تھے جس کو آپ نے پوسٹ پون کیا ہوا تھا، تو آج کا دن اس حوالے سے بہت مناسب دن ہے انشاءاللہ تعالی۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ کسی قسم کے بحث مباحثے میں حصہ لینا جو ہے وہ وقت کو ضائع کرنے کے برابر ہوگا۔ جمعرات والے دن یہ ہے کہ کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ اپنے جو میٹرز ہیں، جو انتہائی پرائیویٹ میٹرز ہیں، وہ کسی بہت زیادہ کلوز فرینڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہ ڈسکس کریں، اپنے تک رکھیے گا یا اللہ تعالیٰ تک، تو معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعے والا دن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے ہے کہ اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہ رہے تھے، اس کا کوئی ٹوکن جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہیں، کوئی ڈیل آپ کی جو ہے وہ میچور نہیں ہو رہی تھی تو وہ میچور ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جمعے والا دن جو ہے آپ لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو ہفتے والا دن یہ ہے کہ اگر اپنے معاملات کو، اگر آپ میرڈ ہیں خاص طور پہ، اپنے معاملات کو صرف دونوں جو ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف اپنے تک رکھیں گے تو معاملے کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا۔ کسی تیسرے فرد کی شمولیت جو ہے وہ معاملات کو مزید خراب کر سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ اس کے علاوہ اتوار والا دن جو ہے کوئی میل ایسی آ سکتی ہے جس میں آپ کو کمنگ ویک کے اندر کوئی انٹرویو جو ہے اس میں اپیئر ہونے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یا اگر آپ نے کوئی انٹرویو دیا ہوا تھا تو اس سلسلے میں جاب کو چینج کرنے کے حوالے سے بہتر جاب کی پیشکش کا میسج جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ شام کے وقت جو ہے کوئی بن مہمان جو ہیں ان کی آمد متوقع ہے، جس کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے کام جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ آپ کا اور ہمارا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہی کیوں نہ ہو، ہم سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی مخلوق ہیں، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی معبود ہے۔ تو بطور مخلوق ہمیں چاہیے کہ اپنے رب اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط بنائیں، اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں۔ اور بطور مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی باعمل نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ بنیادوں پر کریں، درود و سلام اور استغفار جو ہے اس کو اپنی زندگی کی روزانہ کی روٹینز کے اندر ہمیں شامل رکھنا چاہیے۔